रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल विद मिसेस फ़हाद। कैसे हैं आप लोग? आई होप के सब ठीक होंगे। और कराची का मौसम तो फिर से गर्मी वाला हो गया है बारिश के बाद। तो दुआ है मेरी अल्लाह से कि मौसम फिर से जो है खुशगवार हो जाए कराची का, ताकि सब जो है जो गर्मी से परेशान हैं वो सब खुशबाश हो जाएं फिर से। तो आज की रेसिपी जो है बहुत ही सिंपल, इजी और मज़ेदार सी बनने जा रही है। आज हम बनाएंगे मसाला मिर्च। मसाला मिर्च बनाने के लिए यहाँ पर मैंने जो है हाफ़ के जी हरी मिर्च ली हैं और इसे इस तरीके से देखें कट लगा कर रखा हुआ है। तमाम मिर्चों को मैंने इस तरीके से कट लगा लिया है। पहले इसको मैंने धोया था, धोकर स्ट्रेनर में डाल के मैंने इसका पानी खुश्क किया है। उसके बाद मैंने इसमें इस तरीके से तमाम मिर्चों में जो है कट लगाया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से तमाम मिर्चों में कट लगाया हुआ है। इसके अलावा मसालों में यहाँ पे मैंने जो है 1 टेबलस्पून कलौंजी ली है। ये भुनी हुई कलौंजी है। मैंने कलौंजी लेके इसे थोड़ा सा भून लिया था तवे पे। इसके बाद जो है यहाँ 2 चम्मच भर के मैंने जो है सफ़ेद ज़ीरा लिया है, इसे भी मैंने तवे पे भून लिया था। इसके बाद सौंफ ली है, सौंफ भी 2 चम्मच भर कर ली है, इसे भी मैंने भून लिया था। भुनी हुई सौंफ है ये। और ये 2 टेबलस्पून हमारे पास खटाई पाउडर है, जिसे आमचूर पाउडर भी कहते हैं। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून मेरे पास हल्दी है। तो चलिए आइए चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से हमारी मिर्चें बन के रेडी होगी। बहुत ही सिंपल, इजी है और झटपट से ये बन जाएगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे मैंने अपने मिक्सी का जार ले लिया है। इसमें जो है हम इन मसालों को डाल के जो है अच्छा सा पाउडर फ़ाइन बिल्कुल तैयार कर लेंगे। तमाम मसाले मैं इसमें ऐड कर देती। तो चलिए अपना ज़ीरा जो है सबसे पहले इसमें ऐड कर देते हैं। अब जो है मैं इसमें अपनी सौंफ ऐड करूँगी और इसके साथ ही कलौंजी भी हम ऐड कर देंगे और इसको बिल्कुल फ़ाइन जो है पीस कर इसका पाउडर बना लेंगे। तो चलिए अब कलौंजी ऐड कर दी है, अब इसको पीस लेते हैं अच्छे से और बिल्कुल पाउडर कर लेते हैं। तो मैंने ज़ीरा और सौंफ और कलौंजी ली थी, इसको देखें इस तरीके से पीस कर मैंने बिल्कुल पाउडर फॉर्म में पीस लिया है फ़ाइन। अब जो है इसमें अपना आमचूर ऐड करेंगे, खटाई पाउडर। सारा नहीं ऐड कर रही, पहले आधा ऐड कर रही हूँ, फिर टेस्ट करूँगी कि कितनी खटास इसमें ऐड हुई है। उसके बाद अगर ज़रूरत पेश आई तो फिर बाद में और ऐड कर लेंगे। अब जो है इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक का ध्यान रखिएगा क्योंकि जो खटाई पाउडर होता है उसमें भी जो है वो भी नमकीन होता है, उसमें नमक होता है। तो चलिए इसको मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए मसाला जो है मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है, हमने जो मिर्चों में कट लगाया हुआ था वो मिर्चें मैंने ले ली है और खुश्क हाथ के साथ जो है मसाला तमाम अपना जो है मिर्चों में ऐड करना है। थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल फुल नहीं भरना है, हमने थोड़ा थोड़ा मिर्चों में मसाला भरना है क्योंकि जो मसाला हमारा रह जाएगा वो हम फिर दम पे भी ऐड करेंगे। इसी प्रोसेस के साथ अपनी तमाम मिर्चें जो है मैं भर कर रेडी कर लूँगी, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए तमाम मिर्चों को जो है मैंने अच्छे से भर लिया है, मसाला तमाम जो है अपना इसमें भर लिया है तमाम मिर्चों में। इसके बाद जो है जो मसाला बचा है वो ये है, ये देखिए इसको हम दम पे ऐड करेंगे। तो अब क्या करना है, हमने यहाँ पे मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी थी। इसमें जो है 1 कप के आसपास जो है मैंने तेल ऐड कर दिया है। तो अब हम इसमें अपनी मिर्चें ऐड करेंगे। देखिए इसमें अपनी तमाम मिर्चें ऐड कर दी है मैंने। अब इसको कवर करके जो है हम पकाएंगे जब तक मिर्चें हमारी सॉफ्ट नहीं हो जाती और थोड़ी सी भुन नहीं जाए, तब तक इसे कुक करेंगे। पहले 5 मिनट के लिए मैं इसे मिक्स करूँगी स्पून की मदद से। देखिए व्यूअर्स, मिर्चों को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट्स जो हैं वो गुजर चुके हैं। मैं इसे कवर करके पका रही थी और ये मिर्चें हमारी तकरीबन जो है सॉफ्ट हो गई है और ये इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब हमने क्या करना है, जो मसाला हमारा बच गया था वो मसाला हम इस तरीके से ऊपर से जो है दम पे तमाम मिर्चों को जो है इससे कोट कर देंगे मसाले से। थोड़ा सा मिक्स करूँगी, ऊपर नीचे करूँगी मसाले को। तो ये देखिए मसाला जो है अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका कलर आ चुका है। अब जो है मज़ीद इसे 5 मिनट्स के लिए हम कुक करेंगे कवर करके। उसके बाद फिर डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। मिर्चें जो है हमारी बनकर रेडी हो गई हैं और मैंने इसे जो है डिश आउट भी कर लिया है। ये है इसका फ़ाइनल लुक। ये बहुत ही मज़ेदार और सिंपल और इजी और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनकर रेडी होने वाली डिश है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी। इसे आप दाल चावल के साथ सर्व कीजिए या इसे पराठे से खाइए या किसी भी सब्ज़ी के साथ आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार लगती है, बिल्कुल अचार जैसा आप यूज़ करते हैं उसी तरीके से ये मसाला मिर्च भी होती है। इसे ज़रूर बनाइए, बिल्कुल मेरे स्टाइल के साथ, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए।
चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। अपनी होस्ट मिसेस फ़हाद को दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।